नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। हजारों सालों से इस धरती पर कई ऐसी कहानियां मौजूद हैं जो अनकही हैं, अनसुनी हैं। उनमें कितनी सच्चाई है यह कह पाना तो संभव नहीं है, पर लोगों की आस्था, उनकी भावनाएं सोचने पर मजबूर करती हैं, उस सच्चाई को मान जाने पर मजबूर करती हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस धरती पर ईश्वर ने किसी न किसी रूप में जन्म लिया है और आज आप सबके बीच एक ऐसी ही कहानी लेकर मौजूद हूँ जिसे सुनने के बाद आपको भी ईश्वर के होने का एहसास ज़रूर होगा। यह कहानी है बसामन मामा की। कौन है ये बसामन मामा और क्यों इन्हें ईश्वर का रूप माना जाता है? इन्हें बसामन मामा कहे जाने के पीछे की कहानी क्या है, यह जानने के लिए देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। रीवा से महज 32 किलोमीटर की दूरी पर सिमरिया के पास स्थित यह गांव बसामन मामा के नाम से जाना जाता है। इस गांव के बीच में बसामन मामा की प्रतिमा स्थापित की गई है, जहां हर रोज उनकी पूजा की जाती है। भजन कीर्तन के साथ भंडारे का आयोजन किया जाता है। मान्यता यह है कि बसामन मामा में जो भी अपनी फरियाद लेकर जाता है वह ज़रूर पूरी होती है। साथ ही यह कहा जाता है कि आज भी बसामन मामा उस पीपल के वृक्ष में जीवित हैं और हर उस इंसान को राह दिखाते हैं जो अपने राह से भटक गया हो। कई ऐसी मान्यताएं प्रचलित हैं और यही कारण भी है कि हर रोज यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। बसामन मामा के इतिहास का रुख करें तो यह पता चलता है कि बसामन मामा प्रकृति प्रेमी थे। वह जंगलों के काटे जाने के विरोधी थे और पीपल के पेड़ की पूजा किया करते थे। एक बार हाथियों के भोजन के लिए पीपल के पेड़ काटने ठाकुर के सेवक बसामन मामा के गांव पहुंचे, जिसका बसामन मामा ने विरोध किया और कहा कि पहले मुझे काटा जाए, फिर इन पेड़ों को काटने की अनुमति मिलेगी। घबराकर ठाकुरों के सिपाहियों ने यह खबर ठाकुर भेद देव को दी, जिसके बाद ठाकुर ने सेवकों को कहा कि जब बसामन ना रहें तब पेड़ काट कर ले आना। संयोगवश बसामन मामा की शादी की तैयारियां शुरू हुई। जैसे ही बारात निकली, इधर ठाकुरों के सेवकों ने पीपल के पेड़ काट दिए। तब शादियों में आने जाने में काफ़ी वक्त लगता था। बसामन मामा को तभी स्वप्न आया कि उनके पीपल के पेड़ को काट दिया गया है और उसी हालत में जामा जोड़ा पहने बसामन गांव की तरफ जाने लगे। घर पर बिना धर्मपत्नी के प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि पीपल के पेड़ कटे हुए हैं। गुस्से से तमतमाए बसामन ने विवाह की कटार निकाली और अपने पेट को ही चीर दिया और उसी हालत में ठाकुरों के महल पहुंचे और दहाड़ते हुए उन्होंने ठाकुर को ललकारा, पर ठाकुर ने पूरे घर के दरवाजे बंद कर दिए। यह देख बसामन ने अपने बहते हुए खून से दीवारों और खिड़कियों, दरवाजों में हाथ बना दिए और खून से रंग दिया। जहां वर्तमान में बसामन मामा की मूर्ति बनी हुई है, वहां सीढ़ियों से लौटते हुए उन्होंने अपना देह त्याग दिया। सीढ़ियों में बने गड्ढों में खून इकट्ठा हो गया और उसी खून में से बड़ा सा विशाल पीपल का वृक्ष उगा, जिसका अस्तित्व आज भी है। कुछ देर बाद ठाकुर और उनकी प्रजा बाहर आई। ठाकुर ने गांव वालों और बसावन के परिजनों को पूरी बात बताई। इसके बाद जहां बसामन का शव जलाया गया था, वहीं किसी ने बसामन मामा को जिंदा देखा और बसामन मामा ने इसके बाद पूरे ठाकुरों के वंश को ही खत्म कर दिया। पर अब भी ठाकुर के घर की एक महिला अपने बच्चे के साथ मायके गई हुई थी। जब उसे इस नरसंहार का पता चला, तब उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने अपने बच्चे से कहा, जब बसामन तुम्हारे पास आए तो उन्हें कहना बसामन मामा कहाँ जा रहे हैं। उस बच्चे ने ऐसा ही कहा, जिसके बाद उनका नाम बसामन मामा पड़ा। इसके बाद बसामन मामा माँ शारदा के दरबार सेवा करने मैहर चले गए। माता की शरण में जाते हुए उन्होंने ये कहा कि यदि माँ शारदा ने मेरी सुन ली तो यहाँ जिस जगह पर मेरा खून इकट्ठा हुआ है वहाँ एक पीपल का वृक्ष उगेगा। तब मैं फिर से इसी जगह पर आकर हमेशा के लिए बस जाऊंगा। कुछ सालों के बाद यह जगह जंगल में बदल गई।
माँ शारदा ने बोला, बसावन अब तुम जाओ, वहाँ पीपल का पेड़ उग चुका है और वह बड़ा भी हो गया है। तब बसामन मामा प्रत्युत्तर में बोले कि माता, अब वहाँ जाकर क्या करूँगा, अब तो मेरा वहाँ कोई भी नहीं है। तब फिर माता ने स्वयं ही बसामन की प्रथम पूजा की, जिसका प्रमाण अभी भी मैहर में है, एक चबूतरे के रूप में जिसमें एक पीपल का वृक्ष लगा हुआ है। इसके बाद बसामन मामा ने अपने रिश्तेदारों को स्वप्न दिया और बोला कि मैं यहाँ आ चुका हूँ, मुझे मेरा चबूतरा बनाकर स्थान दिया जाए। गांव वाले वहां पहुंचकर देखते हैं कि यहाँ तो वास्तव में पीपल का वृक्ष आ चुका है। गांव वालों ने पूरी विधि के साथ एक चबूतरा बनवाया और गढ़ी का एक पत्थर रख दिया। साथ में बसामन मामा के यह कहने पर कि जो वो भाट जाति का युवक नाले के पास मृत मिला था, उसकी भी स्थापना की जाए मेरे सेवक के रूप में, क्योंकि उसी के कारण मुझे मेरा लक्ष्य मिला था। उस भाट के नाम का पत्थर आज भी सीढ़ियों के किनारों पर दीवार में लगा हुआ है। वास्तव में बसामन मामा प्रकृति के महान संरक्षक थे। एक प्रकृति प्रेमी होना किसी ईश्वरीय वरदान से कम नहीं है। मान्यता है कि पास ही के गांव के एक सेन परिवार को बसामन मामा से ही मनौती करने पर बालक की प्राप्ति हुई। उस बालक का जन्म दिवस बसामन मामा के पावन स्थल में ही मनाया जाता है। कहा जाता है कि एक बार वो बालक नदी में नहाने के लिए अकेले ही उतर पड़ा और डूब गया। लोग ढूंढने लग गए किंतु पता नहीं चला। घाट के पास ही कुछ लोग नदी में नहा रहे थे, तभी पैरों में लगा जैसे कुछ है और वो पानी में अंदर की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि यह तो एक बच्चा है जो डूबा हुआ है। उन्होंने तुरंत उसे बाहर निकाला। तब तक वहाँ पता चला कि वही वो लड़का है जो खो गया था। लड़के की माँ ने उसे गोद में उठाया और बसामन मामा के चबूतरे में लिटा दिया और कहा कि हे बसामन मामा, क्या इतने ही दिनों के लिए मुझे इसे सौंपा था। कुछ देर बाद बच्चे के मुंह से पानी निकलने लगा। उसके मुंह से इतना पानी निकला कि पानी सीढ़ियों से होते हुए नदी में जा मिला। जैसे ही पानी नदी में मिलता है, बच्चा तुरंत उठकर बैठ जाता है और तब से बसामन मामा पर लोगों का विश्वास इतना मजबूत हो गया है कि आज भी भक्तों की भीड़ उनके दरबार पर लगती है। जैसे कि रीवा वासियों के लिए बसावन मामा पहले से ही बहुत पहले से आस्था का केंद्र है, तो कैसे इस मंदिर का निर्माण हुआ? और देखिए, ये रीवा वासियों के लिए नहीं, यहाँ जो भी रीवा सिमरिया सतना के लोग आते हैं वो सबका एक आस्था का केंद्र, ठीक है। बसावन मामा ये ब्रह्म है। इनका गांव यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर कुम्हारा गांव, वहाँ के ये सुकुल ब्राह्मण हैं। यहाँ गढ़ी थी, राजा लोग बसे थे। ये अपने घर में दरवाजे में पीपल का वृक्ष लगाए थे गांव कुम्हारा में। आज भी वहाँ स्थान है, पीपल का वृक्ष आज भी है वहाँ, ठीक। यहाँ के ये जो राजा साहब थे तो इनके दूत लोग गए थे, हाथी पाले थे ये, तो इनके पत्ता जैसे पीपल का खिलाते हैं, काटते हैं, खवाते हैं, उस हिसाब से गए थे। वहाँ काट के खिला रहे थे, तब इन्होंने मना किया कि हम इनकी पूजा करते हैं, वासुदेव को इष्ट मानते हैं, तो इनको नहीं काटने देंगे। नहीं काटने दिए, वहाँ वासुदेव पीपल नहीं काटने दिए। फिर ये लोग वापस आ गए, तब उनकी शादी हुई, ठीक। ये खुद के शादी में जब चले गए तो यहाँ से इनके दूत लोग जाके वासुदेव का पूरा पेड़ कटवा डाले और इनको वहाँ ससुराल में स्वप्न हुआ कि तुम यहाँ पड़े हो, तुम्हारा वासुदेव कट चुका है। तो ये वही दूल्हा वेश में वहाँ से जामा जोड़ा पियरी कटार जो भी रहता है शादी में, वहाँ से उसी वेश में चल दिए। आते आते यहाँ एक नाला पड़ता है 1 किलोमीटर आगे, और यहाँ से भाट जा रहा था कि आज इनकी बारात की वापसी है, तो कुछ कवित्र वगैरह कहेंगे, इनाम उनाम लेंगे। तो वहाँ से वो भाट बाबा उनको वहाँ रोक लिया। किसको? बसामन को। तो आप क्रोध में हैं, आवेश में है, तो वहाँ मत जाइए, फिर बाद में जाना। इन्होंने नहीं माना, तो कुछ ऐसा शब्द बोले जो उनको अच्छा नहीं लगा, वही कटार निकाल के अपने हाथ से वो यहाँ मार लिए थे, ठीक। जब मार लिए तो वही भाट बाबा से वो फेड़ा उड़ा छुड़वा के बंधवाए, वहाँ से चल दिए, ख़त्म नहीं हुए थे। आते आते जहाँ अब पीपल का पेड़ है वहीं उनकी आंती गिर गई, वह ख़त्म हो गई वहीं पर, ठीक।
अब जब इन गढ़ी वाले राजा को पता चला, ढीमर कहा पानी वानी को जाते थे घाट में नदी में, तो आके बताए कि वहाँ ऐसी लाश पड़ी। उन्होंने देखने नहीं आए, बताए कि हो गया कोई भी होगा जलवा दो, जलवा दिए, संस्कार हो गया उनका। इसके बाद ये ब्रह्म हो गए। अब ब्रह्म होने के बाद इस गढ़ी खानदान का ये पूरा सर्वनाश कर दिया, इस खानदान में ही कोई नहीं रह गया। ठीक, गढ़ी ध्वस्त हो गई। फिर एक बालक बचा था इनके पारिवारिक का, तो उनको भी ये मारने जा रहे थे। और उसकी माँ बताई कि जो ये आ रहे हैं पीला वस्त्र पहने, तो ये हैं बसामन, बसामन नाम पहले से ही। तो बताती है उनको कि मतलब इनको मामा कहना नहीं, मार डालेंगे। फिर वहीं से वो बालक जो है इनको मामा कहा, और वहीं से इनका बसामन मामा नाम हो गया। और वहाँ से आने के बाद जहाँ पीपल का वृक्ष है, वहाँ सूखी लकड़ी गाड़े थे कि यदि हरा हो जाएगा तो मान लेना कि ये बसामन पुजारी यहाँ ले लिए। फिर तभी से ये बसामन मामा के नाम से नाम पड़ा। मूर्ति की स्थापना फिर किसके द्वारा मूर्ति की? की स्थापना फिर बाद में हुई, जब इस वंश ठाकुर खानदान में कोई नहीं रह गया, तो इनकी पहल पुजारी आपके शारदा माता मंदिर मैहर में पहले पुजारी वहाँ लिए हैं। वहाँ आज भी इनकी नारियल खिचड़ी खड़ाउन मंदिर के नीचे, माता मंदिर के थोड़ा सा पहले ही वहाँ आज भी चढ़ती। और वहाँ से जब इनको सिद्धि प्राप्त हुई तब ये यहाँ चबूतरा में पुजारी लिए। तब से की क्या आस्था देखी जाती है? लोगों की यहाँ आस्था आती है, आषाढ़ श्रावण में नारियल खिचड़ी जनेऊ पुजारी होती है इनकी। और ऐसे हो गया 100, 200, 400 डेली पब्लिक आती जाती रहती है। आस्था का एक केंद्र है यहाँ, बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। मन्नत पूरी होती है, जो कोई अपनी कष्ट बाधा, जो कोई कुछ लेके आया तो वो पूरा होता है। मंदिर की सौंदर्यीकरण के लिए सरकार से कुछ मांग? मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए हम लोग मांग नहीं किए कोई, और जो कोई कराया तो उसमें प्रतिबंधित भी नहीं किए। अभी सरकार से कुछ चाहते हैं कि मंदिर का और कुछ सौंदर्यीकरण हो? है सरकार से कुछ चाहते हैं कि मंदिर सरकार चाहती है तो सरकार रोड बनवाए, घाट बनवाए, और जो भी व्यवस्था करना है करे, कोई मना थोड़ी कर रहा। मंदिर पे जो लोगों की आस्था तो है ही, इस नदी का भी एक विशेष महत्व है, तो नदी के बारे में। नदी क्या, नदी टमस नदी है, इसका नाम यहाँ टमस बोलते हैं हम लोग जी, अब उस नदी के बारे में क्या व्याख्या की जाए? मंदिर के किनारे होने का कोई विशेष? नहीं, ऐसे कोई बात हम्म, नहीं। यहाँ ये नदी 7 धारा में बहती थी जी पहले, जी जी। अब तो डीपा उपा कट गए हैं, तो 7 धारा में बहती है, तो यहाँ इस हिसाब से सतधार बोली जाती है जी जी। कि ये सामने, बाकी नदी टमस है ये। ऐसा कहा जाता है कि नदी का पानी कभी भी उफान पर नहीं आता, इसके यहाँ तक नहीं पहुँचता। चबूतरा में कभी नहीं आता, चबूतरा के नीचे ही रहता है। जी। क्या कुछ कारण मानते हैं इसका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं।